maritime insecurity is also. तो अब हम इस पर फिर से एक बार अपनी राय लेते हैं। हमारे साथ सचदेवा जी जुड़े हुए हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त वज़ीर आज़म ने जो बातें कही हैं अपने स्पीच में, वो एक जो पीस की बात हमेशा से हिंदुस्तान कहता रहा है और पीस के साथ ही कैसे प्रोग्रेस से डेवलपमेंट हो सकती है, ख़ासतौर से मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही थी। सदिया साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या आपको लग रहा है कि जो अभी आप जस्ट उनकी स्पीच से पहले जो बात कह रहे थे कि जो फिलॉसफी है हमें अमलन यानी कि प्रैक्टिकल वे में हम उसे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से कैसे दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ठीक उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में ये सारा डिस्कोर्स जा रहा है? दो पॉइंट ब्यूटीफुल। सी, जो ये कह रहे हैं पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस क्या है, शांति क्या है, एब्सेंस ऑफ वायलेंस। एब्सेंस ऑफ वायलेंस कब है? तभी तो होगा जब हम सब को एग्जिस्ट करना आपस में सीखेंगे, राइट? वन। बट आपका जो मेन प्रश्न है कि इसको हम ग्राउंड पे कैसे कन्वर्ट होगा, इसको लेकर मेरे माइंड में दो विचार हैं। वन, इन्हीं चीजों से कुछ ना कुछ आगे रास्ता बढ़ेगा, ठीक है ना? वर्ल्ड ओपिनियन बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर के बढ़ेगा, परंतु इसमें कोई इट डिपेंड्स कि कितनी मसल हर पार्टनर ऐड करेगा, राइट? भारत है या बाकी जितने देश हैं, हर चीज के पीछे कितनी मसल आएगी। यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सीज है, कुछ में तो उसकी जो जजमेंट आती है लोग मान जाते हैं। इनफैक्ट भारत और बांग्लादेश में जो उनकी जजमेंट है हम मान लिए, बट चाइना और फिलीपींस में जो आई तो चाइना ने कहा जी यू गो टेक अ वॉक, मेरे को मतलब नहीं है, राइट? तो उसमें कैसे टीथ ऐड करे जाएं, टू योर पॉइंट की रियलिटी में कैसे कन्वर्जन हो इन चीजों का, परंतु इसी इन्हीं स्टेप्स के जरिए होगा, दैट इज वन। सेकेंडली, ये कम नहीं होगा दो एंगल से। एक तो देखिए चाइना की जो मार्च चल रही है और इसमें बेसिक गेम इस समय जो है सारा कुछ दिखता है कि ये चाइना रोग प्लेयर है। चाइना गेम्स के ओलंपिक्स अभी हुए हैं हमारे, चाइना एक प्लेयर है जो गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं खेल रहा है, राइट? तो चाइना को इन रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना है, परंतु चाइना इस समय मूड में नहीं है रूल्स के अकॉर्डिंग खेलने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ घेराबंदी कर ली और चाइना को लगता है कि अब मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि अब मेरे को चाहे घेराबंदी करें चाहे जो करें, मेरी तो मार्च अब नॉन स्टॉप है। तो चाइना अब कितने हद तक हम लोग मिलके, बट अभी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है दुनिया के पास अगले कुछ वर्ष रोक सकें, दैट्स वन। बट सेकेंडली, बिगर पिक्चर ऑफ पीस एंड लिव एंड लेट लिव, वो कभी नहीं होगा जब तक कि हमारे बच्चों को, इंक्लूडिंग चाइना में मानिए, ये फिलॉसफी ना हो उनकी स्कूलिंग में हो कि जियो और जीने दो। जब तक हर बच्चे के माइंड में, जहन में बचपन से ये आइडिया सीड ना हो जाए, तब जाकर के अगले 20, 25, 30 सालों 50 सालों बाद थोड़ा एक्सट्रीमिज्म कम होगा। फिर भी होंगे डिफरेंसेस, होंगे, नेशंस विल गो टू वॉर्स, और ये जो सारा इस समय मैरिटाइम सिक्योरिटी की जो बात है, कन्वेंशन है, पॉइंट इसकी कुछ प्लेयर्स एंड स्पेशली चाइना इज नॉट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब उसमें सारी जियो पॉलिटिक्स आ जाती है, उसमें हम सारे देशों के अपने अपने इंटरेस्ट आते हैं। डेफिनेटली हमारा अपना इंटरेस्ट हम कैसे करेंगे, तो ये दो एक चीजें मिल रही हैं, एक तो जियो पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री एंड मसल और चाइना की राइज, उसको काउंटर करना, एंड सेकेंड लॉन्ग टर्म अदरवाइज ओवरऑल जो हम कहते हैं दुनिया में, विश्व में शांति। रविंद्र जी, एक सवाल यहां पर यह भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि पीस दरअसल है क्या, शांति है क्या, और हम जब एक इंटरनेशनल स्टेज पर, इंटरनेशनल एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब वहां पर एड्रेस कर रहे होते हैं, तो क्या दुनिया हमारी तरफ भी देखेगी और ये जानना चाहेगी कि आपके यहाँ खुद पीस को लेकर क्या उसकी सेंटिमेंट्स है, क्या उसकी डेफिनेशन है? चूंकि बहुत सारे ऐसे अनटवर्ड इंसिडेंट्स होते रहे हैं माजी में, हालिया दिनों में। अभी देखिए दिल्ली की बात है, जंतर मंतर पर कुछ इस तरह की स्लोगनिंग हुई है कि जिसको लेकर अभी नेशनल मैरिटाइम कमीशन ने सो मोटो जो है नोटिस लिया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि ऐसा दिल्ली में ऐसी किस तरह से किसी एक खास कम्युनिटी के खिलाफ एक नारेबाजी हो सकती है फिल्ड विद हेट्रेड। तो मेरा ये आपसे जानना है, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो फिलॉसफी हिंदुस्तान को इस स्टेज से देना है, ये कितना अहम है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान के लोगों को इसे कैसे संजोना होगा ताकि हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं उस पर इसी तरह का कोई दाग ना लग जाए? नो, एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। देखिए दो चीजें, एक तो यही है ना कि आप बोल कुछ रहे हैं और प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं, राइट? उसमें देखिए अगर हम
आराम से देखें, हर देश में इम्परफेक्शंस हैं। अमेरिका इतना ग्रेट है, और अमेरिका ग्रेट पता है क्यों है? एक रीजन अमेरिका का ग्रेट होने का है कि अमेरिका कहता है कि मैं परफेक्शन की तरफ प्रयास कर रहा हूं। इनके हर प्रेसिडेंट का आप देखिए, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ मोर परफेक्ट यूनियन। तो बाइडन ने भी कहा है कि हमारे यहां मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो सिमिलरली हमारे यहां भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं और हमें सॉल्व करनी है उन्हें, एब्सोल्युटली राइट। और ये जो इंसिडेंट्स आप बता रहे हैं एब्सोल्युटली कंडेमनेबल है, आई वुड से, राइट। दे आर नो प्लेस इन सिविलाइज्ड वर्ल्ड। सो वो सेट असाइड, पॉइंट इसकी फिर भी चलिए, हमारे में भी बड़ी खामी है, अमेरिका में भी खामी है, पर फिर भी अगर हमें इंसानियत को एक नोबिलिटी, एक पॉजिटिव की तरफ ले जाना है तो हमें कुछ बड़े पिक्चर और बड़े आइडियाज, और उन पर यस हमें खुद भी कुछ कम से कम अमल होते दिखना चाहिए, राइट। और हमारी पॉइंट ऐसा हो, हमारा मैसेज ऐसा हो जो सबको रेजोनेट करे। और तभी मैं कह रहा हूं लिव एंड लेट लिव। देखिए आज की दुनिया में स्पेशली आफ्टर कोविड, इंडिविजुअल, और वैसे भी हमारी सोसाइटी जनरेशंस बदल रहे हैं, हम लोग ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, राइट, विच इज फाइन। तो पॉइंट इज की लिव, खुद जियो, एक हेल्दी जीवन जियो, राइट, खुशहाल जीवन जियो और दूसरे को भी जीने दो। तो अपनी सेहत का अपना ख्याल, अपने हर चीज का ख्याल रखो जितना हो सके आपको, ओके, और दूसरे को भी रखने दो। दोनों आपस में एक दूसरे को कोएग्जिस्ट करना सीखो, मैन एंड मैन के बीच में और मैन और एनवायरमेंट के बीच में। अगर हम नहीं करते तो एनवायरमेंट, नेचर, मदर नेचर हमें क्या जवाब देगी, राइट, या हम क्या जवाब देंगे? वो टसल करके फ्लड आएगा, लाखों को ले जाती है, राइट जी। तो वो उसमें तो तभी ये लिव एंड लेट लिव बड़ी कॉमन सेंस सिंपल आइडिया है, ये एक्शन ओरिएंटेड है। सी वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, हम एक फैमिली, अब आगे क्या? लिव एंड लेट लिव इज कि तुम खुद जियो और दूसरे को जीने दो, ओके। तो बट यस, इंडिया में बहुत हमें बहुत काम करना है अभी अपने को, एक प्रोग्रेस की तरफ ले जाने में। एब्सोल्युटली उसमें कोई शक नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास मौजू पर अपनी राय रखने के लिए और अपने रिमार्क्स, अपने आरा देने के लिए। तो नाज़रीन, यूएनएससी में यानी अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार हिंदुस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म ने, या पहली बार हिंदुस्तान ने उसे चेयर किया है, और ये 1 महीने के लिए ये सदारत हिंदुस्तान के हाथ में है। जो हमारे साथ अभी गेस्ट जुड़े थे उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा मौका है, और इसके साथ साथ ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यानी हिंदुस्तान के लोग, पूरे भारत के लोग, भारत को अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक ले गए जहां से वो बैनुल-अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर अपनी इमेज, अपनी शबीह को, बल्कि अपनी फिलॉसफी को लोगों को अपनाने के लिए कह रहा है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होकर हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान और बहुत ही शांति और गहवारा वाला मुल्क, मज़ीद इसे और बनाना होगा ताकि हमारा मैसेज भी और ज़्यादा मजबूती से आलमी बिरादरी में फैले। बहुत शुक्रिया, आदाब।